हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेंद्र कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट के क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का जो विज्ञान है उसका अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का जो नाम है क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो उसका हम एक डिटेल्ड मतलब सारांश पढ़ेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप चैप्टर का रिवीजन कर सको। आशा करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर, कुछ ना कुछ क्या पूरा एक 100% सीख के जाएँगे। कोई भी चैप्टर पढ़ने का जो नज़रिया होगा वो तुरंत आपका बदल जाएगा। ठीक है? तो बिना देर किए शुरू करता हूँ। तो आप देखिए ज़रा चैप्टर 9th क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय का विस्तृत सारांश स्मार्ट डी के क्लासेस पर। ठीक है? देखेंगे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है? पदार्थ क्या है? ठीक है? तो इसमें आपको बताया जा गया था और आपने लिखा भी होगा अपनी कॉपी पे। नहीं लिखे हो तो आप अगर ये पहली बार देख रहे हो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि आप उसको नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? और अगर आपने नोट्स बना रखा है तो आप उसको जो है एक बार में ही पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपके विद्यालय में आपका जो भी नोट्स होगा वो थोड़ा लेंदी लिखवाया गया हो या उसके बारे में ज़्यादा व्याख्यात्मक तरीके से हो। मैंने शॉर्ट तरीके से सोच के रखा है, शॉर्ट तरीके से बना के रखा है। ठीक है, आप इसको रख सकते हो। तो देखो इसमें बोल रहा है कि पदार्थ क्या है। तो इसमें आया पदार्थ वह होता है या वह है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक है, सिंपल एवं सरल भाषा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है या वह चीज है जिसका कोई एक द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या के रूप में यहाँ दिखा गया है कि हमारे आसपास की लगभग सभी चीजें पदार्थ से बनी होती हैं। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें लगभग लगभग आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, किताब हो, मेज हो, पत्थर हो, भोजन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। ठीक है, ये पहला टॉपिक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या कहता है? सभी पदार्थ के भौतिक स्वरूप। ठीक है, दो स्वरूप आपको इस चैप्टर में बताए गए थे, भौतिक और रासायनिक। लेकिन बोला गया रासायनिक का अगले अध्यायों में पढ़ना है, भौतिक स्वरूप आपको इसी चैप्टर में पढ़ना था। तो उसके बारे में मैंने लिख दिया गया सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला उसका भौतिक स्वरूप में पहला गुण जो था, सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। इनके गुण हैं ये। भौतिक स्वरूप का जो गुण है वो क्या है? ये सभी पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। जैसे उदाहरण के तौर पे जब चीनी या नमक पानी में घुलता है तो वह छोटे कणों में टूटकर फैल जाता है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं एक बीकर हो जाता है, बीकर में हम बीकर के अंदर कोई भी पानी रख के किसी भी छोटे ग्लास के अंदर जो थोड़ा पारदर्शी हो उसमें पानी रखेंगे। पानी रखने के बाद उसमें 1 चम्मच आप चीनी मिला लो या नमक मिलाने के पश्चात देखोगे कि उसमें वो नमक और या चीनी जो होती है वो गायब हो जाती है, घुल जाती है, पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया। तो इसीलिए नहीं दिखाई देता हमको क्योंकि वो उसके कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं और वो पानी के कणों के बीच में जाके छिप जाते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो अगली स्लाइड आ रही है। भौतिक स्वरूप का एक टॉपिक ये था। फिर उसी में आ रहा है कणों के बीच रिक्त स्थान, जो मैंने अभी बोला ना कि पानी के बीच में जाके चीनी के कण जो है, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक, वही बताया गया कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। इस कारण एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में समा जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया गया आपको, चीनी पानी में घुल जाती है लेकिन पानी का स्तर ज़्यादा नहीं बढ़ता। आप 1 चम्मच चीनी उसमें डालोगे, 2 चम्मच चीनी डालोगे, चीनी जो होता है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन क्या पानी के स्तर में बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाता है? थोड़ी बहुत मतलब बस नाम मात्र थोड़ी-सी बढ़ोतरी हो जाती है, बस इतना ही होता है। ठीक है? तो आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो।
और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो। अगला जो टॉपिक आ रहा है उस पे आपके इस चैप्टर में है कण लगातार गति करते हैं। जो कण होते हैं आपके जो मतलब पदार्थ के, वो लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा गति में रहते हैं। और तापमान बढ़ने पर, दूसरा उसी में पॉइंट आ जाता है, तापमान बढ़ने पर जो गति होती है उनकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जब उनमें टेम्परेचर जाता है, टेम्परेचर उनको दिया जाए तो वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, अगरबत्ती जलाने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। अगरबत्ती जलाने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। आपने पानी को गर्म होते हुए देखा है, ठीक है। उसके जो बुलबुले होते हैं वो जो उसके अंदर से निकलते हैं, बहुत स्पीड से निकलने लगते हैं। पहले धीरे 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 धीरे, जब पानी हल्का गर्म होता है तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े एक एक दो दो बुलबुले नजर आते हैं। फिर जैसे जैसे पानी हीट होते जाता है, गर्म होते जाता है, तो उसमें बार बार बुलबुले ज़्यादा बड़े बड़े जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि तापमान बढ़ाने पर, सॉरी बढ़ने पर, उनकी गति भी बढ़ जाती है। किसकी? कणों की गति। कण लगातार गति करते हैं, ये आपको ये टॉपिक में क्या है, कण लगातार गति करते हैं, गति करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको टेम्परेचर दिया जाएगा तो उनकी गति में तीव्रता हो जाती है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या आता है भाई? कणों में आकर्षण बल। अगला टॉपिक है कणों में आकर्षण बल। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो भी कण होते हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कोई भी वाले हो, उनके कण के जो देखे जाएंगे, उनके कण को कण में एक प्रकार से हमेशा आकर्षण बल लगा रहता है, ठीक है। एक दूसरे को वो आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। यह आकर्षण बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। जो उनके साथ आकर्षण बल लग रहा है, वो आकर्षण बल क्या करता है, कणों को एक साथ बांधे रखता है, ठीक है। जैसे ठोस पदार्थ कोई भी हो, जैसे पत्थर के कण हो गए, बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। पत्थर के कण किसी भी पदार्थ को आप ले लो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनको आप देख ही लो कि वो बहुत ही प्रकार, मतलब एक प्रकार से सॉलिड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखे हुए थे आकर्षण बल की वजह से, ठीक है। अगला क्या आता है टॉपिक? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आप सबको पता होगा, लगभग आपने ये इस क्लास से पहले भी जान रखा है इस चीज़ को। पदार्थ मुख्य रूप से कितनी भागों में, सॉरी कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसको इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और ये आपको शायद पहले से भी पता है, ठीक। तो अभी देखेंगे इन तीनों अवस्थाओं के कणों की दूरी और गति अलग होती है। जो इन तीनों अवस्थाओं में कणों की दूरी होती है और गति होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो सॉलिड जो होता है वो बहुत ही मतलब कठोर होता है, लिक्विड होता है वो ऐसे मतलब जो पानी जैसी चीज़ें होती है वो लिक्विड फॉर्म में आती है। गैस, हवा को आप देख सकते हो, हवा में मिश्रित जो गैसें होती है बहुत सारी, वो भी अब दिखाई नहीं देता है लेकिन वो गैस के फॉर्म में आती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चलते हैं, जानकारी लेते हैं। तो आता है सॉलिड, ठोस। ठोस के बारे में क्या बोल रहा है, इसकी विशेषता क्या है? निश्चित आकार और आयतन। मतलब ये अगर देखा जाए कोई भी सॉलिड वस्तु रहेगी, उसकी एक निश्चित आकार रहेगी और उसका एक निश्चित आयतन रहेगा, ठीक है। दूसरा उसी सॉलिड का एक विशेषता यह है, गुण ये भी है, कह रहा है कि कण बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास मतलब एकदम नजदीक नजदीक चिपक के रहते हैं सब, ठीक है। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक। जैसे पत्थर, लकड़ी, किताब और लोहा, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हो गई तीन, इसकी सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज थी, गुण थी, विशेषताएं थी, वो देख लो, आप नोट कर लेना इसको। निश्चित आकार और आयतन, कण बहुत पास पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये तीन चीज आप नोट कर लेना इस चीज के में, आसानी से आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है? कह रहा है कि निश्चित आयतन, सॉरी लिक्विड के लिए है, द्रव के लिए, द्रव की विशेषता, द्रव की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं। आयतन इनकी निश्चित है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। 1 लीटर पानी को अगर आप जो है एक अलग अलग छोटे छोटे गिलास में रख, सॉरी
एक कैसे एक मतलब तस्तरी यानी तस्तरी में रख डाल देते हो तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप उसे किसी जो जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं बर्तन बना जो होता है बर्तन में डाल देते हैं तो वो बर्तन के आकार का हो जाता है। एक डब्बे में अगर हम 1 लीटर पानी को भर दें तो वो डब्बे के आकार का हो जाता है। तो इसलिए लिक्विड को बोला गया निश्चित आयतन होता है। आयतन निश्चित होगा मतलब 1 ही लीटर का रहेगा वो, लेकिन उसका जो आकार है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। बर्तन के आकार ले लेता है, मतलब जो मैंने अभी बोला बर्तन में अगर हम 1 लीटर पानी को डालें तो वो बर्तन के जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, कणों के बीच की दूरी जो होती है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक होती है। ठोस में क्या होता है बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ी सी दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पानी, दूध और तेल, ये 3 चीज़ आपको यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बता रखा है। ठीक है, अगला क्या होता है, गैस में क्या बोल रहा है, विशेषताएं हैं, ना तो निश्चित आकार होता है ना तो निश्चित आयतन होता है। ठीक है, अभी 1 केजी गैस आप देखोगे तो पूरे कमरे में फैल सकती है, 1 केजी गैस को एक डब्बे में भी भर के रखे जा सकता है। ठीक है, तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आयतन भी नहीं है। ठीक है कण बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब लिक्विड के सापेक्ष बहुत दूर होते हैं। ठीक है, आसानी से फैल जाते हैं। मतलब अगर आप वही बोला नहीं कि मतलब उसके गैस के जो कण होते हैं, गैस 1 किलो गैस आप लेके आओ और कमरे में खोल दो, एक कमरे में उसको खोल दो और पता चलेगा कि पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस के लिए आपको एग्जाम्पल मिल गया। अभी देखोगे पदार्थ सॉरी अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब क्या है, इसको हम किसी भी वस्तु को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में या किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उसी को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है तापमान और दाब बदलने से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। अवस्था परिवर्तन कैसे होती है, आपको पता होगा, तापमान आपको बढ़ाने से अवस्था परिवर्तन हो सकता है या फिर दाब बढ़ाने से या दाब को बदलने से अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, किसका, पदार्थ का। ये मैंने बता रखा अवस्था परिवर्तन कब होता है, तो पदार्थ सॉरी तापमान और दाब बदलने से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। ये मैंने अपना एक शॉर्ट नोट बना के रखा है, सारांश मैंने बना के रखा है। आप इसको नोट को अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लोगे तो आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, पूरा चैप्टर आसानी से आप इसको बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण के लिए बर्फ, पानी और जलवाष्प। बर्फ जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है, पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बर्फ को पिघला दिया जाए, गर्म किया जाएगा हल्का सा, और उसी को अगर ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जलवाष्प, गैस बन जाएगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से देखोगे, टेम्परेचर बर्फ को जब थोड़ा सा टेम्परेचर दिया गया तो वो पानी बन गया, द्रव बन गया, और उसी पानी को जब थोड़ा सा और टेम्परेचर दिया गया तो वो गैस बन गया, जलवाष्प बन गया। ठीक है, अगली चीज आती है क्या, गलनांक। बोला जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। यानी जो कोई भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे अगर पानी गलना शुरू हो गया, सॉरी पानी नहीं, जो भी ठोस रहेगा वो गल करके द्रव में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, यानी ठोस से किस फॉर्म में हो जाए, ठोस से लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका गलनांक कहेंगे। जैसे बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0 से अगर हम नीचे चले जाते हैं तो क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, और 0 हो जाता है, 0 से ऊपर धीरे धीरे आता रहता है, 1 2 3 हो जाए तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो गलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग आता है वो आता है आपका क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से ही आपको समझ में आ रहा है, टेम्परेचर मतलब जो गर्म उबलने लगे ऐसे को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया होगा, जिस टेम्परेचर पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं।
उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक लास्ट हेडिंग है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन मतलब क्या है? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, ठोस से द्रव नहीं बनता है, डायरेक्टली ठोस से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है? कपूर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये दो आपको मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। और इसी के साथ साथ आपका क्या हो गया? स्लाइड सारा खत्म हो गया। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार अच्छे मिलते रहें टाइम से। ठीक है।